ए एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2021, मान लो 21, अ मशीन अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, एक मशीन खरीदी है हायर परचेज एग्रीमेंट के द्वारा, विच प्रोवाइड फॉर हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000। देखो एक मशीन खरीदी है, कैसे परचेज करी है मशीन को? हायर परचेज एग्रीमेंट पर, ओके। और इसके लिए विच प्रोवाइड 5, सबसे पहले डेट ऑफ परचेज लिख देते हैं, चलो डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2021, ओके। और क्या है? विच प्रोवाइड 5 इंस्टॉलमेंट, कितनी है? 5 इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 5। अब 5 इंस्टॉलमेंट जो है वो हाफ ईयरली है या ईयरली है? तो बेटा कुछ नहीं बोला होता है तो हम इंस्टॉलमेंट ईयरली मानते हैं, लेकिन यहां पर कैसे बोल रहा है? 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है ना। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 6 महीने में एक बार, और साल में कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? 2, आया? ठीक। ऑफ ₹6,000 ईच, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है? वो है सर ₹6,000 ईच, एक इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपए की, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी? 5। तो आप सोचो कितना होगा ये? 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, तो 6,000 की 5 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये, ओके। और डाउन पेमेंट वो नहीं दे रखा, तो हम चाहे तो हायर परचेज प्राइस निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई 2021। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब हो रही है? 1 जुलाई 2021 को। तो ये इंस्टॉलमेंट कैसे है हमारी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 6,000 रुपये की, डेट 1 जुलाई 2021। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वही 6,000 रुपये की। अब 6 महीने गिन लो आगे। खुशबू मौर्य लेट क्यों आए हो भाई? अब 6 महीने गिन लो, 1 जुलाई में एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी और 6 मंथ बाद में दूसरी है, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 31 दिसंबर को। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज की कब होगी? वही वापस 1 जुलाई आ जाएगी, लेकिन 2022। फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6,000, वही 31 दिसंबर 2022। और फिर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, लास्ट वाली 5 इंस्टॉलमेंट ये टोटल, वो हो जाएगी 6,000 1 जुलाई 2023। 5 इंस्टॉलमेंट है, ओके। एज्यूमिंग दैट एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। देखो इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। इंटरेस्ट कितना शामिल है इनमें? 10% इंटरेस्ट शामिल है। लेकिन यहां बहुत अच्छा पॉइंट है, एक इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। बेटा यहां देख रहे हो 10% प्रति वर्ष है। हम यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो एनम के हिसाब से तो करेंगे ही नहीं ना, हमारी इंस्टॉलमेंट ही हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट हम ईयरली कैसे ले सकते हैं? 6 महीने के पीरियड का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10% रेट थोड़ी लगाएंगे। अगर 10% रेट लगाएंगे तो वो तो ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या करें? इस रेट को हाफ कर लो, तो हमको ईयरली नहीं हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट चाहिए। वो कैसे आ जाएगी? 10/2 कर दो तो 5%। तो हम इंटरेस्ट रेट 10% यूज नहीं लेंगे, हम लेंगे 5%। क्यों? क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है। हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसी है? हाफ ईयरली है। अगर हमारी इंस्टॉलमेंट ईयरली होती ना तो हम 10% ले लेते, जैसे हमने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 10%, 12% जो भी रेट थी उसको ले लिया था, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारी ईयरली थी। अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी हाफ ईयरली ही लेनी पड़ेगी। ओके ठीक। अगर यहाँ हाफ ईयरली दे देता, ऐसे बोलता ना 10% हाफ ईयरली,
तो 10 ही रहने देते, पर यहाँ पर बोला पर एनम, साल की 10% है तो 6 महीने की 5% होगी। ओके, अब अगर आपसे, अच्छा इसमें एक चीज़ दे ही नहीं रखी है, आपको ये ज़रूर बोला है कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ मशीन, कैश प्राइस पूछी है, और जितने भी वर्किंग नोट्स बनेंगे वो आपके आंसर के पार्ट होंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी ना उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसमें डाउन पेमेंट कहीं नहीं दे रखा, तो हम 0 मान लेंगे, डाउन पेमेंट होगा ही नहीं, बिना डाउन पेमेंट के मशीन खरीदी है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, तो क्या हायर परचेज प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 2 फॉर्मूले थे, एक तो हो जाएगा आपका, एक तो मैंने बताया था आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो डाउन पेमेंट प्लस क्या ले लो इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, एक तो ये, और एक जो जतिन बोल रहा है अभी वो क्या था, कैश प्राइस, कैश वैल्यू नहीं बताया ना, क्या बोलते हैं कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट। ये हायर परचेज प्राइस पूछी नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले और हमें पता भी तो होनी चाहिए ना, तो डाउन पेमेंट जो 0 है इसमें है ही नहीं क्वेश्चन में। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 6-6 हज़ार की कितनी इंस्टॉलमेंट है, 5, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट कितना हो गया, 30,000 रुपए, तो हो गया 30,000, तो यहां कितना हो गया 30,000। ये वाला, ये कैश प्राइस अगर पता चल जाए और इंटरेस्ट पता चल जाए तो इस फॉर्मूले से भी हम हायर परचेज प्राइस निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, और थोड़ा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लगाओगे ना तो हायर परचेज प्राइस अगर आपके पास आ गई है, अब आपके पास कैश प्राइस या इंटरेस्ट दोनों में से एक चीज आ जाए तो ये पूरा फॉर्मूला ही सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमको ना कैश प्राइस पता है ना इंटरेस्ट पता है, तो इक्वेशन नहीं बन सकती। तो अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में किया था, हम टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट वो लेंगे। ओके करें फिर। ओके अंकित मौर्य, रहनुमा पारवीन आप कहाँ चले गए बेटा? सर कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस तो पूछा ही नहीं आपने, मैं वेट करता रह गया इतना। चलिए तो कल वाला फॉर्मेट बनाते हैं और देखना बेटा बहुत इजीली निकल जाएगा, है ना। देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको, सेम कल वाला फॉर्मेट। सबसे पहले ले लेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ आउटस्टैंडिंग बैलेंस और कैश प्राइस। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और यहाँ आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका कैश प्राइस, ठीक है बेटा। रहनुमा पारवीन इस बारे में हम बात करेंगे। ओके लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस जो है ना या तो क्लास के स्टार्टिंग में या क्लास के एंड में पूछा करो, है ना। क्वेश्चन के बीच में फिर पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है, तो टाइमिंग से रिलेटेड इशू हो या कोई और इशू हो ना तो वो क्लास के एंड में पूछा करो आप। ओके ठीक, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे सब मिल करके। कैश प्राइस और यहां हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट लेनी है। लास्ट वाली कौन सी है? इंस्टॉलमेंट नंबर 5। कितने रुपए की है सर? 6,000 की। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? वही ये जो है ये किसके बराबर है? इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट है 100, इंटरेस्ट है 10% नहीं 5%, क्योंकि हाफ ईयरली है ये, तो 5% लेंगे तो ये हो जाएगा 105 × 5। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, है ना, अमाउंट जो भी आपका इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब इसको देखिए आप, अमाउंट कितना है 6,000 इंटू रेट 5 अपॉन 100 और रेट कितनी है 5, तो ये सेम हो गया। देखो 6,000 डिवाइड बाई 105 और 5, ये कल मैंने बताया भी था, ठीक। तो अब इससे आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है इंटरेस्ट, कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? बेटा टाइमिंग से रिलेटेड बात अभी नहीं करेंगे प्लीज, टाइमिंग से रिलेटेड बात हम क्लास के एंड में करेंगे। तो अभी आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। तो ये आ रहा है 285.71 और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 286, ठीक है। तो हमारा कैश प्राइस कितना आ जाएगा भाई? 6,000 की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें इंटरेस्ट है 286, तो आप देख लो 5714।
और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कितना हो जाएगा ये। फिर हम 4200 अंकित कहाँ से लाया भाई? कौन सा कैलकुलेटर है तेरे पास? कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर तो नहीं है टाइम ट्रेवल कर सके उससे या कुछ? बेटा अंकित ये देख, ये क्या है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। ये बिल्कुल सस्ता वाला 100 रुपये वाला कैलकुलेटर है, लेकिन आंसर सही करता है। ये 6000 डिवाइड 105, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने की है? 6000 की, लेकिन मैंने क्या बोला था, उसमें प्लस होगा आउटस्टैंडिंग जो लास्ट वाला है, वो कितना है? 5714, लास्ट लेक्चर में कराया था ना। फिर डिवाइड बाय वही 105 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। तो 6000 प्लस 5714 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ रहा है 557.80, और इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 558 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इस 6000 में इस बार इंटरेस्ट ये वाला शामिल है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हमारी यही है ना, ये फर्स्ट थी और ये सॉरी उल्टा करेंगे ना, तो ये 5th नंबर थी और ये 4th नंबर है। तो 6000 में से लेस कर दो इस वाला इंटरेस्ट। फाइव 442 और आउटस्टैंडिंग भी यही हो गया, ठीक। फिर इस तरीके से हम थर्ड पे चलेंगे। थर्ड में क्या है? इंस्टॉलमेंट है 6000 रुपीज़ की, और प्लस ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं। एक तो है 5442 प्लस 5714, फिर वही डिवाइड बाय 105 और मल्टीप्लाई बाय 5। करो भाई इनकी टोटल। डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, 816 816.95, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 816 17 हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 50 से ज़्यादा है, राउंड ऑफ करना तो आता ही होगा ना बेटा। तो अब हम 6000 में से लेस कर देंगे 817, तो यहाँ आ जाएगा 5183। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितने की है? ये थर्ड थी, सेकंड भी 6000 रुपीज़ की है, प्लस इस बार आउटस्टैंडिंग कितना है? 5183। ये लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, तीनों लेने हैं, प्लस डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये आ रहा है आपका 1063.76। अब राउंड ऑफ कर देंगे, पॉइंट के बाद में देखो 50 से ज़्यादा है तो अपर में चला जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1064। अब हमारी इंस्टॉलमेंट वही 6000 रुपये की है, उसमें से ये इंटरेस्ट लेस कर दो, तो कैश प्राइस आ जाएगी इस इंस्टॉलमेंट में कितनी है? 4936। अब बच गया हमारा लास्ट है हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो हर बार सेम ही है 6000, प्लस इस बार देखो आउटस्टैंडिंग 4936, और बाकी के वो लेने हैं तीनों ही, तो 5183 प्लस 5442 प्लस 5714 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5। करो कैलकुलेट, इन सबको जोड़ दो, डिवाइड करो 105 मल्टीप्लाई करो 5, तो ये आ रहा है 1298.80। अब देखो बेटा, पॉइंट के बाद में 80 है, पॉइंट के बाद में 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हम अपर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1299, तो यहाँ 6000 माइनस 1299 4701
4701। कैश प्राइस वाला कॉलम कौन सा है बेटा? ये हमको कैश प्राइस ही पूछी है ना क्वेश्चन में, तो ये रहा कैश प्राइस। कैश प्राइस और इंटरेस्ट पूछा है, तो देखो कैश प्राइस की टोटल कर लो 5714 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, और ये मतलब उल्टा बता दिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ओके। तो ये पांचों इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस, तो ये हो गया 25,976। और सर इंटरेस्ट कितना है? ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा एक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये और ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ये फोर्थ का, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का, ये सेकंड का और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। इनको प्लस कर दो। $4024। तो आपके पास कैश प्राइस और आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट दोनों आ गया है। हमको वैसे पूछा क्वेश्चन ने यही था, क्या पूछा था सर? कैश प्राइस बताओ। तो ये रहा हमारा आंसर कि सर कैश प्राइस ये रही, कितनी है? 25,976। और सर इंटरेस्ट कितना है टोटल? वो है सर 4024। और अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखना है तो ये रही टेबल। हायर परचेज प्राइस के देखो दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, इससे तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, अब इससे भी निकाल सकते हैं। देखो इससे भी निकाल सकते हैं ना। कैश प्राइस कितनी है? ये रही, अभी निकाली हमने 25,976, 25,976 रुपये। और इंटरेस्ट कितना वो भी हमने निकाला, ये रहा 4024। तो देखो आपका हायर परचेज प्राइस यही आएगा सेम 30,000 आया। ये पूछा नहीं है, ये तो मैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए बता रहा हूँ। हमको तो केवल यही पूछा था क्वेश्चन ने, कैश प्राइस बताओ इंटरेस्ट बताओ, बता दिया मैंने। डाउन पेमेंट 0 था,